हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत है एसएससी और बैंकिंग अरोड़ा क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आपको पता है सभी बच्चों को एसएससी जीडी 2023 की वैकेंसी आउट हो चुकी है और वैकेंसी जितना मान के चल रहे थे 84,000 लमसम, उतनी वैकेंसी तो नहीं आई है। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी एक सीट पक्की करनी है। एक सीट पक्की करनी है। वैकेंसी कितनी आई है अगर आपको नहीं पता है बता देता हूँ, 26,146 वैकेंसी आई है। अब मान के चलना, एक बार अपने पूरा डिस्कशन करेंगे, क्या हाइट चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अपने, कौन से कितने टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो फटाफट एक बार सारे बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। जिनको नहीं पता है एसएससी जीडी क्या है, इसके अंदर कौन सी कितनी वैकेंसी आती है, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, वैसे तो बहुत बार आपको इस चैनल पे बता दी गई है बातें, फिर भी आज अपने पूरा डिस्कशन करेंगे। कितनी मेरिट गई थी पिछली बार, 2021 में कितने फॉर्म आए थे, 22 में कितने आए थे, 23 में कितने आ सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, हर एक पॉइंट के ऊपर अपने आज बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसएससी जीडी 2023 की वैकेंसी आउट हो चुकी है। टोटल वैकेंसी अपने पास में 26,146 वैकेंसी है। ध्यान रखना, ये वैकेंसी दिखने में भले ही 26,146 है, लेकिन जैसे जैसे आपका फाइनल रिजल्ट के पास जाओगे तो ये वैकेंसियां 50 से 60,000 वैकेंसी हो जाएगी। आप पिछले सालों का रिकॉर्ड चेक करना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप पिछले सालों के रिकॉर्ड चेक करना, पिछली बार लगभग वैकेंसी कितनी आई थी पूरा बात करेंगे। ठीक है, कितने फॉर्म भरे गए थे सारी बात बताऊंगा। सबसे पहले सभी को पता होना चाहिए एसएससी जीडी 2023 का नोटिफिकेशन आउट हुआ था 24 नवंबर को। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है अभी एसएससी की ऑफिशियल साइट पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। मैं पूरी बताऊंगा आपकी फीस कितनी है, क्या कुछ है। ठीक है, 24 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और अप्लाई करना आप 24 से स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, अभी आज आपकी तारीख कितनी हो चुकी है, 1 दिसंबर हो चुका है। तो आज ही आप फॉर्म जल्दी से जाकर ई मित्रा कैफे वगैरह पे जाके जल्दी से सबमिट करवा लो। ठीक है, उसके बाद में एसएससी जीडी कांस्टेबल 28 दिसंबर 2023 आपकी लास्ट डेट है और एग्जाम कैलेंडर ऑलरेडी एसएससी जारी कर चुका है। 20 फरवरी से लेके 12 मार्च के बीच में आपका पेपर 100% होगा। उसके बाद में 2023 में सितंबर के लास्ट तक आपकी नई वैकेंसी भी आ जाएगी। ध्यान रखना, एसएससी ने ऑलरेडी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। उसके बाद में एसएससी जीडी में जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की फीस रहती है 100 रुपये। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों की कोई फीस नहीं है, 0 रुपये है। और पेमेंट का मोड आपका क्या रहेगा बताओ, ऑनलाइन। बहुत ही आसान सी चीज़ है। एक बार अगर आपने फॉर्म भर लिया, रजिस्ट्रेशन नंबर याद रख लेना, घर पे भी आप फोन से भी फॉर्म भर सकते हो। मात्र 100 रुपये फीस आपकी। ठीक है, अगला चलो भी वैकेंसी कितनी है, 26,146 बता दिया है। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, मात्र आप 10वीं पास हो तो आप इस क्राइटेरिया में आ सकते हो। इसमें आपकी एज का पता होना चाहिए। जनरल की एज आपकी होती है 18 से लेके 23 साल, 18 से लेके 23 साल। वैसे मैं आगे पूरी बात बताऊंगा जनरल में कितनी थी, पहले कितनी थी, अब कितनी है। ठीक है, अगला चलो भी। उसके बाद में स्टेज बता रहा हूँ कि पेपर पास करने की 4 स्टेज होती हैं। पहला आपका ऑनलाइन पेपर होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसके अंदर क्या पैटर्न रहेगा आगे वाली स्लाइड के ऊपर बताऊंगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होता है, 2 नंबर पे आपका फिजिकल होता है, फिर आपका 3 नंबर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका मेडिकल होता है और फाइनली आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। जब भी आप वर्दी की तैयारी करते हो तो कम से कम इतने स्टेज तो आपको मिनिमम पास करने होते हैं। सबसे मेन होता है आपका सबसे पहले वाला स्टेज कि आपने कितनी तैयारी की और आप कितने नंबर लेके आए और आपका कौन सी उसके अंदर पोस्ट के अंदर आपका एग्जाम पास होगा। ठीक है भाई, अगला चलो। उसके बाद में बोल रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग। अब यहाँ से मेन बात जो बच्चे के दिमाग में रहती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि सर नेगेटिव मार्किंग कितनी है, पेपर कितने मिनट का है, कितने घंटे का है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के होते हैं और कौन सा कैसे ऑफलाइन होता है ऑनलाइन होता है। तो ध्यान रखना, जीडी इतना आसान पेपर है और आप में से हर एक बच्चा जो वीडियो देख रहा है, आप में से हर एक बच्चा इसके लिए एलिजिबल होगा। अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हो तो आप 100% ये फॉर्म जरूर भरना। मात्र 100 रुपये इसकी फीस है। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, 1/4 हिस्सा नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन आपका सही वाला कट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। टाइम कितना है, 60 मिनट का टाइम होता है, यानी 1 घंटे आपको टाइम मिलेगा, 1 आवर। 1 घंटे में आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 80। अब 80 में क्या क्या आएगा वो आगे वाली स्लाइड पे बताऊंगा। 80 क्वेश्चन है, 160 मिनट के हैं। और ऑनलाइन मोड अभी मैंने बता दिया था कि आपका पहला स्टेज ही क्या था, ऑनलाइन मोड में आपको पेपर सोल्व करना है, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका ये पेपर
पेपर होता है, ठीक है। अगला चलो भी। अच्छा, ये सबसे मेन स्लाइड है। क्वेश्चन किस किस के क्या आते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, रीजनिंग। रीजनिंग कितने नंबर की आती है हर एक बच्चा जानता है। 20 क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के आते हैं बताओ, 40 नंबर के आते हैं। हर सब्जेक्ट 40-40 नंबर का है। तो जिस बच्चे की मैथ रीजनिंग बेहतरीन है आराम से ये पेपर क्रैक कर सकते हैं, आराम से ये पेपर क्रैक कर सकता है। जनरल नॉलेज जीके आपका कितने नंबर का आएगा, देखो 20 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के, 40 नंबर के आएंगे दोबारा से। उसके बाद में देखो मैथमेटिक्स, जो मैथ आती है वो भी 20 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर के आते हैं, डबल नंबर है। इंग्लिश या हिंदी आपके पास में ऑप्शनल है, उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा करना। इसमें क्या है, हिंदी या फिर इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश आप में से क्या है, आप ऑप्शनल है। हिंदी लेते हो तो हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के आएंगे। और अगर आप इंग्लिश लेते हो, तो इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के आएंगे, 40 के। तो इस हिसाब से टोटल आपका 80 क्वेश्चन हो चुके हैं और 160 नंबर हो चुके हैं। एक सबसे सरप्राइज बात बताऊंगा कि अगर आपको रियल में ये पेपर हर एक बच्चा क्रैक कर सकता है, सिर्फ आपको स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आपके लिए। आप मान के चलो मैथ ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें से आप 20/20 लेके आ सकते हो, बिल्कुल लेके आ सकते हो। रीजनिंग में मान लो एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो मान लो 19/20 तो लेके आ सकते हो। आपका हिंदी के अंदर आप मान के चलो कुछ भी अगर आपने थोड़ा नॉर्मल तैयारी तो 15/20 लेके आ सकते हो। और जीके जीएस तो भैया राम भरोसे होता है, लाने में आप 20 में से 20 भी ला सकते हो। और टीसीएस ने अगर ढंग का पेपर दे दिया तो 5 क्वेश्चन भी नहीं होते, ये सीरियस बात है। स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके सामने दिख रहे हैं, 3 प्योर एंड प्योर 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इनको भी जोड़ोगे ना, तो पिछले साल की जो कट ऑफ थी ना उससे आप 20-30 नंबर ज्यादा पे बैठे होगे। अब पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी पंजाब वालों, पिछले साल आपकी कितनी कट ऑफ गई थी देखना, पिछले साल आपकी कट ऑफ आगे जाके बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 83 नंबर गई थी। 83 नंबर गई थी, कितने में से, 160 में से 83 नंबर जिस बच्चे के थे वो बीएसएफ के अंदर नौकरी कर रहा है आज, यानी फिजिकल वगैरह सारा कुछ फिट है तो बीएसएफ के अंदर 83 नंबर पे वो बंदा नौकरी कर रहा है। कुछ भी कंपटीशन नहीं है। फॉर्म आपको दिखाऊंगा कितने फॉर्म भरे गए थे, एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है। स्ट्रेटजी आपकी ये होनी चाहिए, मैथ और रीजनिंग शानदार कर लो। शानदार का मतलब सिर्फ 3 महीने मेहनत कर लो आप मेरे साथ में, ठीक है। उसके बाद में हिंदी आपको पढ़ाएंगे, पूरे बेंच आपको पता है सुधीर सर पढ़ाएंगे। जीके भी आपको पता है सुरेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, बहुत ही शानदार टीचर है अपने पास में सारे हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। अगला चलो, हाइट वगैरह क्या चाहिए, ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। मेल की 170 चाहिए, फीमेल की आपको 157 चाहिए, जनरल, एससी और ओबीसी की। उसके बाद में चेस्ट वगैरह 80, 5 सेंटीमीटर, ये आपका पता है नहीं, फुलाने वाला काम है। उसके बाद में देखो एसटी की 162 है, मेल की फीमेल की 165 है, 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 आपको फुला के बताना है, ठीक है। अगला चलो भी। अच्छा, रेस की बात बता रहा हूँ, 24 मिनट में आपको मेल को 5 किलोमीटर करना है और फीमेल को कितना करना है, देखो फीमेल को कितना करना है, 1600 मीटर करना है, यानी 1.6 किलोमीटर, 8.5 मिनट आपके पास में टाइम रहेगा। तो टाइम की भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये वाला भी फिजिकल टेस्ट भी कंप्लीट कर सकते हो। अब सबसे मेन स्लाइड देखो क्या है कि सर 2021 में वैकेंसी आई थी, पोस्टें कितनी थी, 25,271 पोस्टें थी। फॉर्म कितने भरे गए थे, 71,74,580 फॉर्म भरे गए थे, यानी मान के चलो 71 लाख बंदों ने फॉर्म भरा था। और यहाँ पे देखो मान के चलना 25,000 वैकेंसी थी, 71 लाख ने फॉर्म भरा था। जब वैकेंसियां ये आई 2022 के अंदर तो मात्र वैकेंसी आई थी दोस्तों 24,000 वैकेंसी आई थी, मात्र 24,000, जो कि बढ़ते बढ़ते फाइनल में हो चुकी है 50,187 वैकेंसी। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 2024 में भले ही 26,000 आई है, लेकिन ये बढ़ते 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 कितनी हो जाएगी, 60,000 के लमसम हो जाएगी। तो ये बेहतरीन मौका है आपके पास में, आप ये फॉर्म जरूर भरना। मात्र 100 रुपये इसकी फीस है। आप भले ही कहीं पे तैयारी करो, घर पे करो, कोर्स लेके करो, नहीं करो, लेकिन ऐसा मत सोचना कि बाद में आप ये किस्मत को दोष दो कि काश में फॉर्म भर देता या भर देती, जो भी है, ठीक है। वैकेंसी कितनी थी देखना, 50,187 आई थी, तब 24,000 आई थी। और फॉर्म कितने भरे गए थे, 54,15,938। और एक बहुत बेहतरीन बात बताता हूँ, इसके अंदर कोरोना टाइम के अंदर आपको रिलैक्सेशन मिला था। वैसे तो जनरल की एज होती है आपकी 18 से लेके 23 साल, लेकिन यहाँ आपको फॉर्म लिए थे 18 से लेके 26 साल तक बंदों के फॉर्म लिए थे। कोरोना के कारण ये वैकेंसी लेट हुई थी, तो आपके 18 से लेके 26 साल तक। फिर भी देख लो कितने फॉर्म आए थे, सिर्फ 54 लाख
आपके फॉर्म आए थे। इस बार कितने फॉर्म आ सकते हैं? इस बार मान के चलो 55 लाख तक के फॉर्म आपके आ सकते हैं। 50 से 55 लाख मान लो फॉर्म आएंगे। सिर्फ आपको एक सीट चाहिए, फॉर्मों से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक सीट चाहिए आपको। तो जी जान से मेहनत करना स्टार्ट कर दो आज ही, ठीक है भाई। ये मैंने बता दिया 2022 में जो वैकेंसी आई थी, पंजाब में कुछ भी कंपटीशन नहीं है, बस तैयारी करने वाला और करवाने वाला चाहिए आपको। कुछ भी कंपटीशन नहीं है, लमसम ये 51-52% आपकी मेरिट गई है। मान के चलो 83 नंबर आपको लाने 160 में से। अब मैथ रीजनिंग भी अगर आपने सही से कर दिया ना तो 80 नंबर उसके होते हैं। हर एक बच्चा क्रैक कर सकता है। जीके में भैया कुछ तो करोगे ना, 10 क्वेश्चन तो करके आओगे ना कम से कम। हिंदी के अंदर कम से कम 15 क्वेश्चन तो करके आओगे। एवरेज मान के चलो 15 भी कर लोगे तो 60 दूनी 120 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, 120 नंबर आपके आ जाएंगे। और हर एक बच्चा 120 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आपको सबसे मोस्ट प्रीवियस जो जॉब होती है CISF की होती है वो आपको मिल जाएगी। CISF की मिल जाएगी। CISF की मेरिट थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है, 10, 12, 15 नंबर। लेकिन आपको सिर्फ जॉब से मतलब होना चाहिए। जॉब बहुत बेहतरीन है, सेंटर की जॉब है। स्टार्टिंग आपकी होती है यहाँ से 33,000 से लेके आपका लास्ट आपका 62,000 63,000 तक आपकी सैलरी जाती है। वो जोन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपकी कौन से जोन में आपको ड्यूटी दी जा रही है, ठीक है। अगर आपको अच्छे जोन में है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ के मतलब पेमेंट वगैरह, सैलरी वगैरह, भत्ते वगैरह उसके अकॉर्डिंग मिलते हैं, ठीक है भाई। अब वो लोग सर आप हमारे लिए क्या कर रहे हो? SSC GD को ही टारगेट करते हुए अरोड़ा क्लासेज स्पेशल SSC GD का बेंच लेकर आया है, जो कि 4 दिसंबर से स्टार्ट होगा। यहाँ पे डेट नहीं दी गई है ना, कोई दिक्कत नहीं, 4 दिसंबर से स्टार्ट होगा। मैं बता देता हूँ 4 दिसंबर से। तो जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, फटाफट रजिस्ट्रेशन करवा लो। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ये कोर्स परचेज कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन टीम है। इंग्लिश रोहित सर पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर आपको पता है सर पढ़ा रहे हैं, सुरेंद्र सर आपको जीके पढ़ाएंगे, मैं आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाऊंगा, दोनों सब्जेक्ट, और भरत सर भी आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे, और सुधीर सर आपको स्टैटिक जीके या फिर करंट जीके, जो भी आपका जीके वाला पार्ट है उसके अलावा वो भरत सर यानी वो आपके कराएंगे, सुधीर सर करवाएंगे, ठीक है भाई। जिनको विश्वास है कि हाँ हम आपको, मेरे ऊपर विश्वास है, आपको पूरी एकेडमी यानी पूरी एकेडमी के पूरे टीचरों के ऊपर अगर आपको विश्वास है तो आज ही इस बेंच में इनरोलमेंट लेकर आप ये ऐसा मत सोचो कि ये बेंच सर आप हम बस परचेज कर रहे हैं, नहीं, आप उस जुनून के साथ में इस बेंच से जुड़िए कि हाँ सर हमें एक सीट पक्की करनी है, सिर्फ एक सीट हमें पक्की करनी है 26,146 पोस्टों में से, ठीक है। अब इस बेंच की खास बात क्या है देखना, पहले वाले बेंच से भी आप रिव्यू ले सकते हो जो SSC फाउंडेशन का स्टार्ट हो, अभी अपनी विंग स्टार्ट हुई तो आपको पता है पूरी मेहनत हो रही है टोटल 100%। मॉक टेस्ट आपके रहेंगे, मॉक टेस्ट हो सकता है एक हफ्ते में 2 बार हो। मॉक टेस्ट का मतलब क्या है, 80 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज नहीं, ये टोटल मिक्स क्वेश्चन रहेगा। 80 क्वेश्चन यानी जैसा आपको पेपर में फील होता है सेम टू सेम वैसा का वैसा फील आपको यहाँ पे मिलेगा। 80 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 मिनट मिलेंगे, 160 नंबर का होगा। आप एक हफ्ते बाद से खुद को जज करना सीख लोगे, सर पहले में मेरे 85 ही नंबर आए हैं, फिर दूसरे में 55 आएंगे, 70 आएंगे, 60 आएंगे, 65 आएंगे, ठीक है। ऐसे करते करते आपका स्कोर बढ़ता रहेगा। अभी अपने पास में 3 साढ़े 3 महीने हैं, ठीक है। उसके बाद में देखना मिनी मॉक टेस्ट। अच्छा, मिनी मॉक टेस्ट क्या होता है, जैसे कई बच्चों का मैथ वीक है तो मैथ के मैंने उनको 20 क्वेश्चन दे दिए, अब 20 क्वेश्चन के लिए उसको टाइम कितना दूंगा, मान लेता हूँ 20 मिनट दे दिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है और यहाँ पे टाइम लगता है। बाकी जीके में तो आपके 20 क्वेश्चन करने में 5 मिनट सीधा टिक ही करना, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। उसके बाद में देखो जैसे ये है 20 क्वेश्चन आपको मैथ में नहीं, 20 क्वेश्चन मैथ के दे दिए, मिनट सिर्फ मैं 15 या 20 ही दूंगा, तो ऑटोमेटिक मिनी से क्या होगा, मिनी टेस्ट मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपकी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पीड बढ़ेगी, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पीड बढ़ेगी। जैसे आपको रीजनिंग में दिक्कत नहीं है तो रीजनिंग का मत दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको हिंदी में दिक्कत हो तो सिर्फ हिंदी के 20 के सेट लगा लो, ठीक है। ये मिनी टेस्ट आपके कितने रहेंगे, ये मॉक टेस्ट आपके कम से कम मिनिमम 15 रहेंगे फुल लेंथ टेस्ट। अब मिनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, हर एक सब्जेक्ट के 10 15 कितने हो सकते हैं, मिनिमम आपको जितनी प्रैक्टिस का आप बोलोगे ना उतनी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स ले लिया तो उसके बाद में ध्यान ही नहीं, हर एक बच्चे का डाउट वगैरह सारा कुछ लिया जाता है। अच्छा, अगर आप मेरी ये प्रैक्टिस सीट वगैरह भी हर एक टीचर की सोल्व कर लेते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है भाई। प्रैक्टिस सीट का मतलब है जैसे मैंने परसेंटेज के क्वेश्चन क्लासरूम में 80 क्वेश्चन करवा दिए, 80 क्वेश्चन के बाद में परसेंटेज के आपको 200 क्वेश्चनों की सीट मिलेगी, तो ये सीट आपको सोल्व करके लानी है। फिर इस सीट में से जो डाउट आएंगे वो आपको पूछने हैं, आप कभी भी पूछो, ऑनलाइन मोड में ऑफलाइन मोड में, हर एक बच्चे के मैं डाउट लेता हूँ। चाहे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े हो मेरे साथ में, कहीं भी जुड़े हो तो उसमें आपको हर एक चीज बताई जाती है, ठीक है। अच्छा, कोर्स की फीस कितनी थी सभी बच्चों को पता ही है। ऑफलाइन की फीस अपनी भैया 10,000, अगर आप स्टार्टिंग में आते हो तो 10,000 है, बाद में 12,000 हो जाएगी। ऑनलाइन की फीस है 2199 रुपए, जो कि आपको
आपको नहीं देनी, मात्र आपके लिए आज के लिए 1199, आज तो नहीं, मान के चलो 4 तारीख तक आपको 1199 रुपये पेमेंट करनी है। उसके बाद में ये फीस इंक्रीज भी हो सकती है। अभी आपको काम क्या करना है, 1199 पेमेंट के लिए आपको काम क्या करना है, एक कूपन कोड है AC 491, जैसे ही आप ये लगाओगे तो 1000 रुपये की डिस्काउंट मिलेगी, यानी जो 2199 ऐप के अंदर शो करेगा उसकी जगह पे 1000 रुपये माइनस कर दोगे तो 1000 रुपये माइनस करोगे तो आपको पेमेंट मात्र 1199 रुपये की करनी पड़ेगी। तो आज ही इस बेंच में इनरोलमेंट करके आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो SSC GD के अंदर। देखो SSC GD में सबसे खास बात क्या होती है वैकेंसियों की, और सबसे क्योंकि 18 से 23 साल ये एज के अंदर कोई बच्चा नहीं आएगा। इसका मतलब जनरल वाला बच्चा या तो इस एज में क्या कहाँ जाता है बताओ, कॉलेज में होता है या कहाँ जाता है, या फिर पढ़ाई स्टार्ट ही कर रहा होता है, उसको डिसीजन लेने का पता नहीं होता कि कौन सी ब्रांच में मुझे जाना है, कौन सी तैयारी करनी है। तो ये एज बहुत मैटर करती है। अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप इस एज के अंदर ही तैयारी करो। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है भाई, धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अपने रात को क्लास में, जो कि डेली आपको होती है 10 PM पे। यूट्यूब क्लास में मिलते हैं रात को 10 बजे। धन्यवाद, ओके।